वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय कुंजन। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था, कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेसिस एंड अनदर बेसिस टू डेसिमल। आज हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले ये टॉपिक करना है हमने। इसके लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं कोई ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस जैसे हमने बताया था बेस 8 होता है। तो बेस 8 का मीन्स है हमारे पास कि 0 to 7 नंबर होना चाहिए। उसमें कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो 725 मैंने ये नंबर लिया। बेस 8 है इसका। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है कि हम सबसे पहले इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करें। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का बहुत इजी मेथड है। तो ये हम कन्वर्जन करने से पहले हम सीखेंगे ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो प्रोसीजर रहेगा हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये हमने करना। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। तो मैं आपको सबसे पहले प्रोसीजर कराती हूँ ऑक्टल टू बाइनरी। अभी हम पहले ये करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए सिर्फ हम इस वीडियो में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर से जब हमें बाइनरी में जाना होता है तो हमें एक टेबल गिवन होती है। वो हमें टेबल पता होनी चाहिए किस तरह से बनाने हैं। ऑक्टल नंबर्स हमारे होते हैं 0 से 7। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम वन साइड पर ऑक्टल नंबर्स लिखेंगे और दूसरी साइड पर बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे उसका। तो ध्यान से समझिए, ऑक्टल नंबर एंड अदर बाइनरी नंबर। तो ये टेबल अगर आपको एक बार समझ आ गई तो आप इजीली कोई भी नंबर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल में हमारे पास जो जो नंबर्स होते हैं पहले हम उन्हें लिखते हैं। यहाँ पर 0 से 7 तक होते हैं। ये मैं पहले अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 नंबर होते हैं। तो अब हम इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखेंगे। इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बनाने के लिए हमें एक कोडिंग दी होती है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो बाइनरी क्या होती है हमारी बेस 2। उसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें जब हम ऑक्टल नंबर लिखते हैं पहले हमें चेक करना 2 की पावर में कितने डिजिट में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑक्टल नंबर हमारे पास होते हैं 8 को अगर मैं 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो बनेगा 2⁻³ जो ये पावर होती है। इतनी बिट्स में हम कोई भी बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। इट मीन्स इजी। ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, थोड़ा क्लियर होगा। 2⁻³ है तो यहाँ पर ये 3 बिट्स, मतलब बिट्स किसको बोलते हैं हम, बाइनरी डिजिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो उसमें क्या करते हैं हम 3 बिट्स में बाइनरी लिखेंगे। अगर 3 बिट में मैं 0 लिख देती हूँ, अभी मैं टेबल नहीं बना रही, साइड में समझाती हूँ आपको पहले। 3 बिट में अगर मैं 0 लिखती हूँ इट मीन्स वो 0 की बाइनरी बन गई, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास 0 होगा या 1 होगा। तो हम इसको एक कोड का नाम देते हैं 3 वाले में
इसको हम एक कोड का नाम देते हैं 421 कोड। तो 421 कोड क्या करता है, 2 raised to power 0 इज इक्वल टू 1, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। तो हम इसको शॉर्ट में 421 कोड भी बोल सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है कि जैसे हमने यहाँ लिखा 2 raised to power 3, तो हमारी जो बिट बनेंगी वो बनेंगी 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। टोटल 3 बिट्स बनेंगी। 3 बिट कौन कौन सी आएंगी, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 और 2 raised to power 2। अब मैं इसी बिट को यहाँ पर लिखती हूँ, 2 raised to power 2, 2 raised to power 1, 2 raised to power, इस तरह से। अब इसके अगर इक्विवेलेंट नंबर देखिए तो क्या बनेगा, 2 raised to power 0 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। नेक्स्ट 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। अगर हम इन तीनों को ऐड करें 4 + 2 + 1 आएगा 7। तो अगर हम तीनों बिट्स को यानी तीनों के नीचे अगर हम 1 कर देते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर बन जाएगा 111, मतलब 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगी 7 की बाइनरी। ऐसे ही अगर मैं इन तीनों के नीचे 0 कर देती हूँ तो ये बन जाएगी हमारी 0 की बाइनरी। इसके नीचे 0, इसके भी और इसके, तीनों के नीचे हमने कर दिया 0, तो ये 0 की बाइनरी। तीनों को 1 करेंगे मैक्सिमम नंबर आएगा, तीनों को 0 करेंगे तो मिनिमम नंबर आएगा। तो मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम नंबर 7 है। ऐसा हमारे ऑक्टल में होता है कि 0 से लेके 7 तक के नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम बाइनरी लिखेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर्स की 0 से लेके 7 तक की। यहाँ मैंने 0 की और 7 की बाइनरी लिख दी है। तो हमें अब क्या करना है, बाइनरी लिखनी है। हमें क्या करना है अब हमें बाइनरी लिखनी है बीच के नंबर की। अगर मुझे 1 की बाइनरी यहाँ से लिखनी है या इसमें से लिखनी है 421 कोड से, हम इसको 421 कोड भी बोलते हैं। तो 421 से अगर हम लिखते हैं तो जहाँ पर उस नंबर के इक्विवेलेंट नंबर है उसके नीचे हम 1 करेंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे। अगर मुझे 1 की बाइनरी चाहिए तो 1 की बाइनरी बनेगी इसके नीचे 0, इसके नीचे भी 0 और इसके नीचे 1। तो 0 0 1 ये बाइनरी बनी हमारी 1 की। 2 की बाइनरी बनाएंगे तो 2 की बाइनरी आएगी 2 के नीचे 1 कर देंगे, मतलब सेंटर वाले के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। 3 की बाइनरी अगर हम बनाएं तो 2 + 1 3 होता है, तो 2 के नीचे 1 करेंगे और 1 के नीचे 1 करेंगे, ये को 0, इसको 0 कर देंगे। 4 की बाइनरी इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, 1 0 0। 5 की बाइनरी 1 0 1, 4 + 1 5। 6 की बाइनरी 1 1 0, 4 और 2 6 और 1 का 0। तो ये हमारी टेबल बनी ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी। तो यहाँ पर एक कोडिंग बन गई स्पेशल, किसी एक नंबर के लिए 0 से लेके 7 तक का कोई भी नंबर होगा उसकी बाइनरी कोडिंग यहाँ आ गई। ठीक है, अगर हमें इस नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अब हम इक्विवेलेंट, पहले तो हमें ये तो नहीं करना, तो पहले हमें करनी है इसकी बाइनरी। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे, बाइनरी नंबर। 7 के इक्विवेलेंट क्या नंबर आएगा, 1 1 1। 2 के इक्विवेलेंट नंबर आएगा 0 1 0। 5 के इक्विवेलेंट नंबर आएगा 1 0 1। तो ये हमारी ऑक्टल से बाइनरी बन गई। ये बहुत इजी मेथड है। आपको ये टेबल अगर समझ आ गया है, ये समझ आएगा, आप इस वीडियो को रिपीट में देख सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अपनी अगली वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। वैसे अभी हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल वाली टेबल डिस्कस करेंगे, तो जो डाउट्स होंगे आपको वो डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमने यहाँ ऑक्टल से बाइनरी बनाई। तो अब इस बाइनरी से हमें
बेस 16 बनाना है, तो उसके लिए पहले हमें बेस 16 की या हेक्साडेसिमल की टेबल पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हेक्साडेसिमल की टेबल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल का। तो 16 के लिए नंबर कहाँ तक आएंगे, यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर ये हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि हमें टोटल 16 नंबर लिखने हैं तो वो एक लाइन में नहीं आएंगे, हाफ हाफ करके डिवाइड कर लेते हैं। मैं ये टेबल 2 पार्ट में बना रही हूँ, बट ये आप एक पेज में पूरे सीधा बना सकते हैं। यहाँ पर जगह कम है तो मैंने इस तरह से डिवाइड किया। अब हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर हमारे होंगे 0 to 15, मतलब 0 to 9, देन A to F। तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 के लिए A B C D E एंड F। तो ये हमारे टोटल नंबर हो गए 16। 8 इधर लिए हमने और 8 इधर ले लिए, ठीक है। तो अब हम इनके इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे, जैसे हमने अभी ऑक्टल में किया था। ऑक्टल में हमने ऑक्टल का बेस होता है 8, तो वहाँ आता है 2⁻3। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2⁻4। क्लियर है। तो 2⁻4 का मतलब है कि हम 4 बिट में यहाँ पर हम बाइनरी लिखेंगे। 4 बिट में बाइनरी लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। या हम इसको लिख सकते हैं 2⁻3, 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0। 2⁻3 मीन्स होता है 8, ये हो गया 4, फिर ये 2, फिर ये 1। हम इसको 8421 कोड भी बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखते रहेंगे किस किस की बाइनरी बनानी है हमें। चारों को अगर हम 0 कर दें तो वो 0 की बाइनरी बन जाएगी। चारों के नीचे 0 लिखेंगे तो 0 की बाइनरी बन जाएगी। 1 की बाइनरी सेम है, जैसे पहले हमने ऑक्टल वाला किया था उसी तरह से करना है। 1 की बाइनरी इसके नीचे 1 करेंगे, बाकी सारे 0। 2 की बाइनरी 8 4 2 1, यहाँ पे 1 करेंगे, बाकी सब में 0 कर देंगे। 3 की बाइनरी 2 + 1। 4 की बाइनरी 4 1, प्लेस पे यहाँ पे 1 कर दिया। 5 की बाइनरी बनाएंगे तो 0 1 0 1। 6 की बाइनरी बनाएंगे 0 1 1 0। 7 की बाइनरी बनाएंगे तो 0 1 1 1। अब यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर अगर 3 बिट लेते तो जैसे हमने ऑक्टल में किया था 3 बिट में हमारा मैक्सिमम नंबर 7 ही आता, ठीक है। अब अगर हमें 8 की बाइनरी बनानी है तो हमें इस वाली बिट को 1 करना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए 4 बिट लिए हैं, ये भी मेन रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ 1, फिर बाकी के 3 0। 9 के लिए 8 वाली बिट 1 और 1 वाली बिट 1, 8 + 1 9। फिर 10 के लिए मतलब 1 0 1 0, यहाँ से देख सकते हैं 8 और 2 वाली बिट 1 कर दी। 11 के लिए ऐसे आ जाएगा 1 0 1 1। 12 के लिए 8 और 4 वाली बिट 1 की, बाकी 0 हो गई। 13 के लिए 1 1 0 1। 14 के लिए 1 1 1 एंड 1 0। 15 के लिए 1 1 1
तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हमारा चारों बिट जब 1 हुई तो 15 आया। यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं 8 + 4 + 2 + 1 = 15। तो यहाँ पर हम 0 से लेके 15 तक के नंबर लिख सकते हैं। तो ये 4 बिट में हमारी बनेगा हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब हमने दोनों मेथड देख लिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमें सिर्फ कन्वर्ट कर देना है उस नंबर को जो हम लेके चल रहे थे। पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैं कोई एक नंबर आपको बता भी देती हूँ जो हमारा हेक्साडेसिमल में होगा और हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जैसे हमने पिछली वीडियो में दिया था 580 बेस 16, इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मैं 5 के इक्वलेंट बाइनरी लिखूँगी। यहाँ से क्या आएगी 0101, उसके बाद A के इक्वलेंट बाइनरी लिखूँगी 1010 और D के इक्वलेंट बाइनरी लिखूँगी 1101 बेस 2। तो ये हमारी बाइनरी आ गई बेस 16 के ऑपोजिट। क्लियर है? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल। पहले हमने ऑक्टल नंबर टू बाइनरी सीखी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सीखी, उसके बाद अब हम करेंगे ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल। उसके लिए हम वही अपना दोबारा से नंबर लेते हैं जो हमने शुरू में लिया था। ऑक्टल नंबर, हमारा ऑक्टल नंबर था 725 बेस 8, इसको कन्वर्ट करना था बेस 16 में। तो हमने 725 को पहले बेस 2 में कन्वर्ट किया था। हमने लिखा था 7 की बाइनरी 111, 2 की बाइनरी 010, फिर 5 की बाइनरी 101 बेस 2। इसके बाद अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 16। बेस 16 के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें बेस 16 बनाने के लिए इस बाइनरी के 4 पेयर चाहिए। 4 का पेयर होगा तब हम उसके इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी लिखी थी, वैसे ही हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं। तो अब हम पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। यही प्रोसीजर अगर डेसिमल पोजीशन पे है, पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद वाली भी बाइनरी हम लेंगे, वो हम लेफ़्ट टू राइट लेते हैं। और पॉइंट से पहले वाला, ये जैसे सिंपल नंबर है तो इसको हम राइट टू लेफ़्ट लेंगे। तो राइट टू लेफ़्ट हम इसकी 4 की पेयरिंग बनाते हैं। पहले 4 की पेयरिंग बनाएंगे तो ये देखिए, ये वाली पहली पेयरिंग 4 की, फिर उससे अगली वाली ये 4। अब यहाँ सिंगल 1 बच गया। 4 की पेयरिंग बनाने के लिए हमें यहाँ 3 0 ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब हम इसको वैल्यू, ये इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि ये किसकी बाइनरी है। ये वाला नंबर 1 की बाइनरी होता है, 0001 1 की बाइनरी है। दूसरे वाला 1101 1101 का मतलब क्या है? अगर हम 8421 कोड से देखें, 8421 कोड से देखते हैं, ये वाला 1 है 8, फिर 4 12 हो गया, फिर ये वाला 1 है 13। 13 किसको लिखते हैं हम? डी को। हेक्साडेसिमल में 13 के इक्विवेलेंट हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो है डी। नेक्स्ट आता है 0101 0101, ये वाला 0, ये वाला 1 मीन्स 4, और ये वाला 1 5, 4 + 1 5, तो ये 5 की बात। तो ये 1D5 ये आया हमारा इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। आई थिंक आपको समझ आया होगा।
बेस 8 से पहले हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया, देन उस बेस 2 में जो भी हमारा रिज़ल्ट आया था उसकी 4 की पेयरिंग राइट टू लेफ़्ट बनाई। उसके बाद उनके इक्वलेंट जो भी हेक्साडेसिमल नंबर था वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा बना पहला पार्ट हुआ कंप्लीट, ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। इसके बाद हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए मैं सेम एग्जांपल लूँगी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। जो हमारा कन्वर्ट होके आया था सेम एग्जांपल लूँगी मैं। एग्जांपल क्या था हमारा 1D5, ये आया था बेस 16 में। अब मैं इसको बेस 8 में कन्वर्ट करूँगी। बेस 8 में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है, जो हम क्वेश्चन लेके चले थे पिछली बार, इससे पहले वो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसे मैंने 725 को कन्वर्ट किया था, वो कन्वर्ट होके आया था 1D5। अब मैं 1D5 को स्टार्ट करती हूँ और कन्वर्ट होके 725 आता है। इट मीन्स हमने आंसर सॉल्व सही किया है। तो यहाँ पर हमारे आंसर का चेक भी हो जाएगा कि हमने ठीक से किया है या नहीं। हाँ जी, चलिए देखते हैं। अब इसको पहले हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर था, हम बाइनरी लिखेंगे इनके इक्विवेलेंट। 16 बेस था तो 16 बेस की बाइनरी हम लिखते हैं 4 बिट में। तो 4 बिट की बाइनरी देखते हैं। 1 की बाइनरी क्या बनेगी, यहाँ साइड में 8421 लिख लेती हूँ मैं। 8421 के अकॉर्डिंग 1 की बाइनरी क्या बनेगी 0001। उसके बाद D की बाइनरी बनेगी 13 के इक्विवेलेंट। D 13 के इक्विवेलेंट होता है तो 13 की बाइनरी बनाएंगे। 13 की बाइनरी क्या बनेगी 8401। यही है, 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 के लिए हमने 1101 बाइनरी बन गई। इसके बाद 5 की बाइनरी बनेगी 0101। तो ये हमारी बाइनरी आई इक्विवेलेंट टू दिस हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 8 में। बेस 8 में लाने के लिए क्या होगा, हमें पेयरिंग बनानी। अब बेस 8 हमारा 3 की पेयरिंग से बनता है, तो यहाँ 3 की पेयरिंग बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट। 3, ये 3, अब ये 3 0 बचे, इसकी भी बना दी हमने पेयरिंग। ठीक है, अब हम इनके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिखेंगे। ये हो गया 0 की बाइनरी, ये बनी 7 की बाइनरी, ये बनी 2 की बाइनरी और ये बनी 5 की बाइनरी। ठीक है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। 0725 या 725 सेम होता है, तो ये हमारा सेम आंसर आ गया। हमने यहाँ क्या किया, बेस 16 से बेस 8 में कन्वर्ट किया। इससे पहले हमने बेस 8 से बेस 16 में कन्वर्ट किया था। आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।